तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात रफ्तार 100 की करेंगे। दिल्ली के मुंडका स्थित जेजे कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप, अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां। दिल्ली में अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार की राजधानी पटना में युवाओं पर लाठीचार्ज, पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी शिक्षकों पर लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। लाठीचार्ज के दौरान गुंडागर्दी करते दिखे पटना एडीएम, अभ्यर्थियों पर बर्बरता से लाठी बरसाते दिखे एडीएम के सिंह। पटना में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान तिरंगे के अपमान की तस्वीर आई सामने। तिरंगा हाथ में थामे अभ्यर्थी को एडीएम ने लहूलुहान होने तक पीटा, तिरंगे पर भी बरसाई लाठियां। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा 20 लाख नौकरियां देने की बात करने वाले नीतीश की पुलिस ने शिक्षकों को पीटने के साथ तिरंगे का भी अपमान किया। दिख गया जेडीयू आरजेडी सरकार का असली चेहरा। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का हमला, कहा बिहार में संवेदनहीन सरकार, नौकरी के बदले मिल रही लाठियां, तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा अभ्यर्थियों से बर्बरता ठीक नहीं, लाठीचार्ज की जांच कराएंगे, जांच के लिए कमेटी बनाई गई, जांच में दोषी पाए जाने पर एक्शन होगा। कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। तो लाठीचार्ज पर पटना के डीएम ने दी सफाई, कहा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और तिरंगे का अपमान आपत्तिजनक, जांच के लिए 2 सदस्यों की टीम गठित की गई है। वो हाथ में झंडा लिए हुए एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और उसको बेरहमी से मारा जा रहा है, तो वो बहुत ही आपत्तिजनक है और उसकी जांच के लिए हमने 2 सदस्यीय समिति बनाया है। एडीएम की पिटाई से बुरी तरह जख्मी अभ्यर्थी की हालत गंभीर, दरभंगा के बेनीपुर का निवासी है युवक, नौकरी की आस में गया था पटना। उधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां, कई छात्र घायल, हंगामे के दौरान पुलिस वाले भी जख्मी। ताशकंद में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आज होंगे रवाना। बिहार बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज, बैठक में नेता प्रतिपक्ष का होगा चुनाव। बिहार बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी। बिहार आरजेडी विधानमंडल दल की आज होगी बैठक, शाम 7 बजे राबड़ी आवास पर होगी ये बैठक। बैठक में पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। नोएडा की होमैक्स सोसाइटी में गुंडागर्दी और महिला से बदसलूकी मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत पर सुनवाई होगी। इसके पहले ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जैन की जमानत का पिछली सुनवाई में ईडी ने किया था विरोध। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी परिसर मामले में मस्जिद कमेटी ने पेश किया जवाब, जिला अदालत में आज भी इस पूरे मामले की सुनवाई। दिल्ली के आबकारी घोटाले पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, एमएचए ने 2 आईएएस अफसरों को सस्पेंड किया। तत्कालीन आबकारी कमिश्नर गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी सस्पेंड। बीजेपी की सिसोदिया को चुनौती, नाम सार्वजनिक करो, किसने दिया सीएम पद का ऑफर। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का सिसोदिया के आरोप पर पलटवार, ट्वीट कर लिखा सिसोदिया का फोन तो सीबीआई की ले गई है, फिर किसके फोन पर फोन आया या मैसेज आया, नाम बताएं ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। उधर संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सिसोदिया जी के खुलासे से सदमे में है बीजेपी, दिल्ली में नहीं चलेगा सरकार गिराने का यह प्रयोग। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह आपके पाप राजनीति सवालों से भाग क्यों रहे हैं केजरीवाल, भ्रष्टाचार के पैसे से भरी केजरीवाल की तिजोरी। उधर गुजरात में केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा चुनाव से पहले हो सकती है मेरी गिरफ्तारी।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है। मेरे को भी कर लें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा इनके पास सीबीआई ईडी है, हमारे पास कृष्ण भगवान है। गुजरात में मनीष सिसोदिया बोले, सीबीआई के छापे से डरता नहीं, अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं, केंद्र में बैठे निजाम को केजरीवाल के काम से डर लगता है। मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के, सीएम बनने के चक्कर में यहाँ हूँ। मैं तो अरविंद जी के साथ हूँ। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा शिवराज सरकार ने एसआईएमआई को खत्म किया, कांग्रेस सरकार में मालवा सिमी का गढ़ बना हुआ था। उधर इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बेटे आर्यमन भी रहे मौजूद। एमपी में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत नजर आ रहे हैं। यूपी के बहराइच पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की अमृत महोत्सव की तारीफ, कहा अगले 25 साल हम सबके लिए अमृतकाल। 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी। पंजाब विजिलेंस ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण को किया गिरफ्तार। टेंडर आवंटन के घोटाले में आरोप में गिरफ्तारी हुई है। नोक झोंक भी देखने को मिली। उधर संजय राउत को 5 सितंबर तक जेल, कोर्ट ने राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। पात्रा चौल घोटाला मामले में आरोपी हैं संजय राउत। लखनऊ में एमएलए अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी, पेपर मिल के पास फ्लैट में मारा छापा। नीतीश सरकार पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा 8 बार सीएम बनने वाले आज तक अपने दम पर सरकार नहीं बना सके, पीएम क्या सीएम बनने लायक नहीं है। गया पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। फल्गु नदी के बने रबर डैम और पुल का निरीक्षण भी किया। पितृपक्ष मेले की भी तैयारियां देखी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश के काफिले पर हमला मामला, पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर, तलाश जारी। काफिले में सीएम नीतीश कुमार नहीं मौजूद थे। पटना में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। असम में अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े जाने पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा गांव में इमाम आए तो पुलिस को बताएं। शनिवार को गोलपारा से हुई थी गिरफ्तारी। मस्जिद में इमाम थे दोनों आतंकी। रूस में आईएसआईएस का आत्मघाती आतंकी गिरफ्तार, भारत में हमले की साजिश थी, भारतीय हस्ती पर हमले की योजना बनाई थी। यूपी के नोएडा में पकड़े गए 15 चीनी नागरिक, वीजा खत्म होने पर अवैध रूप से रहने का आरोप। पुलिस ने सभी चीनियों को दिल्ली के डिटेंशन सेंटर भेजा। घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम, जम्मू के सांबा में 36 ग्रेनेड डिफ्यूज, बम निरोधक दस्ते को बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर के बडगाम से एक और आतंकी गिरफ्तार, टारगेट किलिंग में था शामिल। आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। यूपी में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 करोड़ से ज्यादा का अवैध ड्रग बरामद, 785 तस्कर गिरफ्तार हुए, 702 मामले दर्ज। उधर बिहार के दरभंगा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर स्कॉलरशिप बढ़ाने की कर रहे मांग। डीएमसीएच और ओपीडी सेवाएं बहाल, मरीजों को परेशानी हो रही। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के जेएनयू परिसर में एबीवीपी छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प, सुरक्षा गार्ड्स पर पीटने का आरोप, 6 से ज्यादा छात्र घायल, दिव्यांग छात्रों को भी नहीं बख्शा। छात्र स्कॉलरशिप की मांग कर रहे थे। जेएनयू के एबीवीपी छात्र संघ के अध्यक्ष का आरोप, गार्ड्स ने दिव्यांग छात्रों को भी नहीं बख्शा। प्रशासन और सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।
उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी जो बदतमीजी होती आ रही है। और जब तक एक एक छात्र को जो कि पिछले 6 महीने से स्कॉलरशिप आई है, जब तक आज तक वो नहीं चढ़ेगा, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं डोलने वाले। उधर कानपुर के स्वरूप नगर में एक कैफे में पुलिस का छापा, मौके से बैन हुक्का और नशे का सामान बरामद, 12 हिरासत में। नोएडा के बाद कानपुर में गालीबाज महिला पर एक्शन, पड़ोसी महिला को गाली देने का वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस ने गालीबाज महिला के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट, भीड़ ने मैनपुरी के एसडीएम पर हमला किया, युवा मंगल दल के सम्मान समारोह में पहुंचे थे एसडीएम। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक मॉल में पुलिस का छापा, अवैध रूप से चलाया जा रहा था हुक्का बार, पुलिस ने 29 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में लेखपाल ने जिला कलेक्ट्रेट से की बदजुबानी, पूर्व डीएम मार्केंडेय शाही को गाली देते लेखपाल का वीडियो वायरल। उधर यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, 4 साल पहले हुई थी मृतक की शादी। यूपी के एटा में नशे में धुत नामजद आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उधर यूपी के बलरामपुर में सर्राफा व्यापारी की दुकान में चोरी, चोरों ने 25 ग्राम सोने की चोरी की, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार सप्लायर हुसैन पर एक्शन, 7,83,000 रुपयों की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर पर अवैध हथियार फैक्ट्री के 10 केस दर्ज हैं। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, मिस्त्री समेत 2 की मौत, एक झुलसा, पानी का नल उखाड़ने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आए थे तीनों लोग। यूपी के मथुरा एसएसपी अभिषेक यादव की बड़ी कार्रवाई, युवती से छेड़छाड़ के मामले में दमकल विभाग के सिपाही की गिरफ्तारी, बांके बिहारी मंदिर से हैरान करने वाला वीडियो आया था सामने। यूपी के बदायूं में कपड़ा व्यापारी को घर में घुसकर मारी गोली, 11 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ था विवाद, रुपए मांगने पर घर पहुंचे आरोपी शहजाद ने मारी गोली। बरेली में 2 बहनों ने खाया जहर, इलाज के दौरान एक की मौत, एक का इलाज जारी है। सुसाइड की कोशिश की वजह का पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मानव तस्करी के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़कियों की तस्करी करते थे सभी आरोपी, गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला का नाम भी शामिल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार 3 फरार, जेडीयू नेता के बेटे को परिचौक से किया था अगवा। संभल में सीडीपीओ के आवास से 10 लाख की चोरी, बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में आबकारी विभाग और पुलिस ने मीरासराय में ताबड़तोड़ छापेमारी की, छापेमारी से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मचाया, अवैध शराब बनाने वाले घर छोड़कर फरार भी हुए। उधर यूपी के फिरोजाबाद में दुकानदारों का धरना, सौंदर्यीकरण न होने से नाराज, नगर निगम के खिलाफ गुस्सा दिखा। एमपी के विदिशा में लगातार बारिश जारी, डेंजर लेवल पर बह रही है बेतवा, निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कें बनी तालाब। विदिशा जिले के सभाई जगहों से संपर्क टूटा, विदिशा रायसेन रोड भी बही, 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश। एमपी के जबलपुर में भारी बारिश से उफान पर नदियां ओवरफ्लो, तालाब से बाहर निकला पानी, तालाब में तब्दील हुआ गोकुलपुर, तेज बहाव में मछली पकड़ने निकले लोग। एमपी के नर्मदापुरम में भारी बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का एसपी ने किया दौरा, रेस्क्यू सेंटर्स में व्यवस्थाओं का जायजा। एमपी के शाहजहांपुर में भी उफान पर नदी, नाले जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं लोग, तेज आंधी में गिरे पेड़, कई सड़कों पर आवाजाही रुकी। एमपी के पन्ना में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, केन नदी का जलस्तर बढ़ा, बिलाल नदी के तेज बहाव में बहा युवक, गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा।
शिवपुरी में उफान पर सिंध नदी, कई रास्ते हुए बंद। मड़ीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए। नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए गए। जिले में धारा 144 लागू की गई। एमपी के मंदसौर में भी बुरे हालात। गांधी सागर बांध के सारे गेट तकरीबन खोले गए। 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। राजस्थान के कोटा तक अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के धौलपुर में उफनती नदी में युवक कर रहे हैं सट्टेबाजी, टेंटबाजी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भारी बारिश से उफान पर है नदी। यूपी के संभल में उफान पर गंगा नदी। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से किसानों की चिंताएं बढ़ी। बबराला गंगा घाट पर खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर बह रहा पानी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे उतरे। चेन्नई हावड़ा रूट हुआ प्रभावित। फिर से शुरू होने जा रही है नेपा मिल। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उद्योग मंत्री होंगे शामिल। एमपी के पन्ना में 800 साल पुराना काला नाग मिलने से सनसनी। वन विभाग ने कुएं से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पंजाब में लंपी महामारी का कहर। लुधियाना में 800 से ज्यादा गायों की मौत। 6,500 से ज्यादा गाय बीमारी से अभी भी जूझ रही हैं। न्यूयॉर्क में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने उठाया शांति और सुरक्षा का मुद्दा। कहा, सहयोग के माध्यम से ही आम सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला के साथ सार्थक बातचीत की। इस दौरान पाकिस्तान में सिख महिला के जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया गया। हैती के प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पीएम एरियल हेनरी को हटाने की रखी जारी मांग। नहीं थम रहा रूस यूक्रेन का युद्ध। दोनों देशों के हमलों में यूक्रेन के करीब 9,000 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख जनरल वेलेरी ने दी जानकारी। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। फजलपुर के सैकड़ों गांव कराए गए खाली। 10 फीट ऊपर आया पानी। करीब 9,000 घर बहे। बाढ़ से पूरे पाकिस्तान में अब तक 147 लोगों की मौत हो चुकी है।